नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय सभी को, राधे राधे, राम राम। गाइस, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज GMRCL की तरफ से अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, दैट इज 29 अप्रैल 2026, मतलब आज का नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आज मैं आप सभी लोग से बात करने वाला हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड नोटिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ गुजरात वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं, उसकी वजह क्या है ये भी बताऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस एक जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो फुलफिल कर देते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 29/4/2026, मतलब 29 अप्रैल आज की डेट से ही शुरू हो रहा है। कहाँ पर करना है? दैट इज गुजरात metrorail.com की करियर लिंक पे जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की, वो है 28/5/2026, मतलब 28 मई। और गाइस, आप सभी लोगों को बता दूं कि इसकी लास्ट डेट है जो पेमेंट की, वो है 31 मई, मतलब 31 मई के अंदर अंदर तक में आपको पेमेंट फी जमा करनी है, एप्लीकेशन फी, राइट। फिर उसके बाद डेट ऑफ टेस्ट, ये सब्जेक्टेड टू चेंज है, मतलब कि इसके पहले नहीं हो सकता, इसके बाद जरूर हो सकता है, और वो है जून जुलाई 2026, मतलब कि जुलाई तक में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके पास 3 महीने का टाइम इसके लिए मिलेगा। अब गाइज, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं 001 से लेके 006 तक, जिसमें स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, SCTO जिसे हम बोलते हैं, स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, जिसका बेसिक पे होने वाला है 33,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज तक। इसकी जो टोटल पोस्ट आई है वो आई है 89। और इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं? इसमें एलिजिबल हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है, सरकार द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए है। दिस इज फॉर ऑल ओवर इंडिया, राइट। इसको याद रखिएगा। इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल तक की, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई है। सो आई विल नॉट से कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जाने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो है स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का, जो कि आपको गुजरात मेट्रो में देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहां पर देखते हैं, आप सभी लोगों को पता चलेगा कि ये जैसे कि इसका सबसे पहली चीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द पोजीशन एडवर्टाइज अबव फॉर द टेक्निकल पोस्ट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज वाले पोर्शन मतलब पर्सनस के लिए नहीं है। कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई मोर देन फॉर 1 पोस्ट, एक पोस्ट से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड एट अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और एनी स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द गुजरात मेट्रो, राइट। और एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ SC ST SEBC या फिर EWS कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, रिजर्वेशन रूल्स शैल बी फॉलोड एज पर द रेगुलेशन, रेजोल्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद गाइस क्वालिफिकेशन में आते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको सबसे पहले जॉब प्रोफाइल देखनी है, और जॉब प्रोफाइल में आप स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर्स इसके लिए वैलिड है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता रखा है, बहुत अच्छे लेवल पर आप इसको समझिएगा, राइट। इन्होंने जो जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया है ये कि इंटरचेंजेबल नेचर की होगी। इसमें आपको मेट्रो रेल और ऑपरेशंस पे काम करना होगा। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटी शिफ्ट्स, जितने भी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे शिफ्ट भी हो सकती है, एज पर द राइडरशिप और फुटफॉल ऑफ द स्टेशंस, राइट। इसके बारे में आप लोगों को देखना है, ठीक है। आफ्टर दैट गाइज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर इन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए बोला, और क्वालिफिकेशन पे इन्होंने बता दिया दैट ओनली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा है। आफ्टर दैट गोइंग फॉरवर्ड आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा दैट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। गाइज, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 3 स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका रिटन टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरा है दैट इज साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब अब आप लोगों को ये वाली चीज देखनी है कि भैया इसके बाद आप लोगों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके पहले रिटन टेस्ट होगा। ये हमारे स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए।
ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल भी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा A1 कैटेगरी का। अब A1 कैटेगरी के अंदर क्या क्या आ रहा है वो GMRCL की वेबसाइट पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद थोड़ा सा आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे चलते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न पे हम देखेंगे स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए, तो इन्होंने बताया कि भैया 120 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और सब के सब 1 नंबर कैरी करेंगे, मतलब 120 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से टेक्निकल नॉलेज आप लोगों से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन। गुजराती लैंग्वेज, फिर से मेरी बात ध्यान रखिएगा, गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब 120 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके गुजराती लैंग्वेज के होंगे, और 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के होंगे। अब यहाँ पर ये वाला गेम आ रहा है कि जो स्टूडेंट गुजरात के आसपास रहते हैं या गुजरात में ही रहते हैं, भले ही वो गुजरात के नेटिव नहीं है, उनको थोड़ी बहुत गुजराती आती होगी, राइट। 20 नंबर देख करके घबरा मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में इन्होंने जो लिखा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, राइट। इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले इसको पढ़ना। इन्होंने लिखा है दैट गुजराती लैंग्वेज टेस्ट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ये जो हम गुजराती लैंग्वेज टेस्ट ले रहे हैं सिर्फ क्वालिफाइंग है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप गुजरात मेट्रो में काम करोगे। अब आकर के कोई आपसे बात कर रहा है, मोटा भाई केम छो, तो तुम अब इसमें यही कि भाई मैं तो पतला हूं, मुझे मोटा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत तो गुजराती आनी चाहिए। दिस शुड बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द गुजराती लैंग्वेज टेस्ट, that is 60% for the general category and 50% for the reserved category, that is SC, ST, SC, BC and EWS। अब अगर मैं तुमसे बोलूं 20 नंबर का आने वाला है, 20 नंबर में तुम्हें, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 12 क्वेश्चन सही करने हैं, सिर्फ 12 नंबर लेके आने हैं, और अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने हैं। ये है क्वालिफाइंग आपका। बस आपसे नहीं बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आपको गुजराती भयंकर लेवल पे आनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, है ना, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ को अपने उससे ध्यान में रखना। शूट आयो, समझ रहे हो, है ना, क्या हुआ, समझ रहे हो। चलो ओके। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे भी आने लग गई है, खैर ओके, थैंक्स टू अंकुर जी, है ना। तो आपको ये बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद गाइस क्वालिफाइंग द टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए जितने भी स्टेजेस हैं उनको एक एक करके क्वालिफाई करते हुए चले जाना है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बता दिया कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेलेक्ट होंगे उनका एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को GMRCL की वेबसाइट में जो जो चीज़ें A1 कैटेगरी में हैं वो आपको चेक करके जानी है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि नो रिम्बर्समेंट शैल बी मेड टू द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी प्रोसेस इन द सिलेक्शन। मतलब कि आप टेस्ट देने भी जा रहे हो तो भैया आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, मतलब ये गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी आपके मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स के बारे में बात करी कि भैया कोई चोर चक्की वाली हरकतें मत कर देना, किसी की FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर केस वेस नहीं चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है, ठीक है। मतलब किसी का भी कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना। अब इसके बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सिक्योरिटी बॉन्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब देखो गुजरात मेट्रो बन भी रही है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से आएगा, फिर गुजरात मेट्रो में भी आएगा कि भाई आपको नहीं आता कुछ भी, स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर आप बनने जा रहे हो तो आपको नहीं बनता कुछ, है ना। ट्रेन चलाई कभी नहीं चलाई, राइट। आपको ट्रेन चलाना सिखाएंगे, दैट विल बी योर ट्रेनिंग पीरियड, जहाँ पर आपको मेट्रो चलाना सिखाएंगे, ट्रेन किस तरीके से ऑपरेट होती है वो सिखाएंगे, स्टेशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब सिखाएंगे, है ना। अब सोचो कोई तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हो, सीखने के बाद तुम बोलो ओके अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा सिक्योरिटी बॉन्ड्स रखे हुए हैं कि भैया अगर हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट तुम हमारे साथ रुको तो सही, तुम हमारी चीज़ों तो देखो, तुम सीखो तो सही। और इसमें बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो फॉर्म भरेंगे, लेकिन जिसने भरा है मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल होता है, इसका बिल्कुल सिंपल पेपर होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें बोल दी हैं कि भैया एक सिक्योरिटी बॉन्ड हमने रखा है। इन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो कि आप लोगों का स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर के लिए है, उनके लिए जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो है 2,50,000 रुपये का।
अब 2,50,000 रुपये अगर तुम देख रहे हो तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो 2,50,000 में आप थोड़ा सा इस चीज़ से समझो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने सिलेक्शन लिया, ठीक है, 6 महीने तैयारी करने के बाद तुम्हारा किसी बड़ी जॉब में सिलेक्शन हो गया। तो अब बड़ी जॉब में सिलेक्शन हुआ तो तुम तो बोलोगे हट मैं तो जा रहा बड़ी जॉब में, राइट। तो फिर गुजरात मेट्रो का तो लॉस हो गया ना। तो कह रहा है कि भैया हम फिर लॉस क्यों लें, आप बड़ी जॉब में जा रहे हो, आप तो खूब सारे कमा लोगे, हमारा जो लॉस हो रहा है वो हमें भर के जाओ। हमारा तुमको सिखाने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए का लॉस होगा, वो आप हमें भर दो और चले जाओ, है ना। अब आपसे ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे या फिर आपको ये किया जाएगा कि नहीं आप पैसे दे ही दो इसके, है ना। तो कैसे ये प्रोसेस होने वाली है ये भी इन्होंने बताया है। देखो इस चीज़ को समझना, इन्होंने बोला है अ 3 months प्रायर नोटिस और लीव सैलरी इज ल्यू ऑफ शॉर्ट नोटिस पीरियड विल बी रिक्वायर्ड बिफोर सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 3 महीने पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। 33 से 1 लाख रुपए तक की अगर सैलरी की तुम बात सोच रहे हो तो भैया 3 महीने पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, या फिर जो तुम्हारी लीव है मतलब 3 महीने पहले बताओ, या फिर जो तुम्हारी सैलरी बन रही है उस सैलरी को छोड़ना पड़ेगा, राइट। लीव द सैलरी इन ल्यू, जितनी तुम्हारी सैलरी बन रही है उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम इस शॉर्ट नोटिस पीरियड पे जा सकते हो, वो 2.5 लाख रुपए के उससे, है ना। समझ सकते हो कि भाई वो सैलरी छोड़ करके चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों का है कि इन्होंने थोड़ा सा धमकी देने की भी कोशिश करी है, ठीक है। इसको समझिएगा, इन्होंने बहुत प्यार से बोला है ना, मोहब्बत के साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बोला था मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट नॉट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट सच एज पेंडिंग एंटीसिपेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स exigencies of the work or any of other reasons are considered appropriate by the management। किसी भी चीज में लगता है हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट, राइट। तो प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि भैया करना है अच्छे से कर दो, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ इन्होंने बता दी कि भाई कैसे करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में इन्होंने बात करी है कि भैया अगर हम जब तक तुमको ट्रेनिंग देंगे तब तक में क्या होगा। तो इन्होंने बता दिया कि भैया ट्रेनिंग जब तक देंगे तो स्टेशन कंट्रोलर और जो ट्रेन ऑपरेटर है उसके लिए इन्होंने बताया है कि भैया ये जो स्टाइपेंड होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वो कितना होगा 18,000 रुपये, और कंसोलिडेटेड सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड जो आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है 20,000 दिख रही है, ठीक है। Upon successful completing of the training cum probation period of the 2 years, the pay and emoluments for the candidate shall be as per the pay scale under the IDA, that is industrial DNS allowances as applicable from time to time। उसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक जाएगी, राइट। ये इन्होंने बता दिया है। अब उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने कंसेशंस वगैरह बताया है कि अगर आप लोग SC ST EWS कैटेगरी से आते हो तो 5 साल का कंसेशन है आपकी एज में, है ना। विमेन कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो विमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। अपर एज लिमिट ऑफ द एक्स सर्विसमैन विल बी लेंट टू द मिलिट्री सर्विस प्लस 3 years मिनिमम अप टू द 45 ईयर्स। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। पेमेंट के लिए इन्होंने बताया कि भैया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है मेल, उनके लिए जो फीस होगी वो होगी 600 रुपये, वो भी नॉन रिफंडेबल। और यहाँ पर इन्होंने बता दिया SC ST EWS विमेन एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस होगी वो होगी 300 रुपये नॉन रिफंडेबल। तो 600 रुपये अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल के लिए, बाकी सबके लिए 300 रुपये इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि भैया अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, कब से कब होगा 29 अप्रैल मतलब कि आज से लेकर के 28 मई 2026 तक होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना, फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर देना, उसके बाद पेमेंट फी कर देना, बस तुम्हारा एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की ये सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर उसके बाद जो फोटो के नियम होते हैं, गाइडलाइंस फॉर द फोटोग्राफ सिग्नेचर, उसमें बता दिया है कैसे रखना है क्या नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें करते हुए आपको फॉर्म भर देना है। तो इस तरीके से करते हुए फॉर्म भरा जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है मेरे लाल कि ये जो फॉर्म है इसमें गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आने हैं, जनरल कैटेगरी को 12 क्वेश्चन सही करने हैं और बाकी कैटेगरीज को 10 क्वेश्चन सही करने हैं। ये आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग है, दिस इज नॉट कंपलसरी। पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं फॉर्म भर सकते हो। प्लस उसके बाद गाइस जो भी हमारे गुजरात के स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात में वर्क कर रहे हैं, मैं उन सभी से भी आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर कराऊंगा। उन सब के साथ मैं आप लोगों की एक मीट ज़रूर करवाऊंगा जहां पर आप लोगों को बताएंगे कि गुजराती में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं,
हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको करेंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो फॉर्म ज़रूर भरना, और अगर भर दिया है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ जी सर भर दिया है। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। मतलब इसमें ट्रेनिंग पीरियड तक तो मैं बोलूँगा कि पैसे कम मिलते हैं, नो डाउट कम मिलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड के बाद लाइफ बहुत आसान हो जाएगी इसमें, और बहुत लंबी सरकारी नौकरी है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हो, राइट है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको दिमाग में रखिए एंड बस तैयारी करिए। 3 महीने का टाइम है। 40 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आएंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों के गुजराती के आएंगे, और बाकी 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल, जिसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए जा रहे हो, एसएससी जेईई की भी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेईई की भी तैयारी कर रहे हो, तो भाई अगर गुजरात का कोई स्टूडेंट है वो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरे, और जो नॉन गुजराती स्टूडेंट है वो थोड़ी सी गुजराती जो आसपास में रह रहे हों उनसे अगर थोड़ी सी बनती हो तो वो कर लें, या फिर अगर कोई विलिंगनेस दिखा रहा है कि नहीं सर 10-12 क्वेश्चन में गुजराती में किस तरह क्वेश्चन आते हैं आप बताइए, हम वो भी पढ़ लेंगे, जब मैकेनिकल सीख ली तो गुजराती क्या चीज़ है ना। तो अगर गुजराती भी तुम लोग थोड़ा बहुत सीख सकते हो कि 10-12 क्वेश्चन सही कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से एक एग्जाम तो ये भी बनता है जो आप दे सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस डाउट को सॉल्व करूँगा। और इसी के साथ आपको बता दूँ गाइस, एग्जाम ऑन एजुकेशन है ना, जिसमें आप लोगों के सारे बैचेस वगैरह चलते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर देखिएगा, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। आपको फ्री में भी इतना मटेरियल मिलेगा जितना लोग पेड में नहीं दे रहे हैं। और तुम ये सोचना कि फ्री में अगर सर इतना मटेरियल दे रहे हैं तो सोचो पेड में कितना दे रहे होंगे, है ना, किस लेवल पे दे रहे होंगे। तो एप्लीकेशन भी ज़रूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको सबसे पहले सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन और क्रिस्प कंटेंट मिल सके, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।